जय हिंद साथियों। आज जो परीक्षा हुई है टीजीटी एसएसटी की केवीएस के लिए, उसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे फर्स्ट पेपर में और टीजीटी एसएसटी में, इस पे हम आज मंथन करेंगे इस वीडियो में। और आपको जान के खुशी होगी कि मेरे जो मझले वाले भाई हैं ना, जालंधर कुमार नाम है, उन्होंने ये परीक्षा दी है। तो मेरे ध्यान में आया है कि आप सबके मन में भी चल रहा है कि कैसे कैसे प्रश्न आए, और मेरे भी मन में चल रहा है। तो क्यों ना भाई के पास फोन किया जाए और उनसे पूछा जाए कि कैसे कैसे प्रश्न आए थे। तो भाई से मैंने बोला कि आप जो जो प्रश्न आए थे इत्मीनान से बैठकर लिख कर भेजिए कि फर्स्ट पेपर में कैसे कैसे प्रश्न आए थे, और जो विषय था टीजीटी एसएसटी उसमें कैसे कैसे प्रश्न आए थे। तो भाई ने मेरे व्हाट्सएप पे भेजा है लिख कर, जो कुछ भी लिख के उन्होंने भेजा है। आइए हम इस बेस पे पेपर का एनालिसिस करते हैं, टीजीटी एसएसटी का और फर्स्ट पेपर का। और इससे हमें अंदाजा लगने वाला है कि फ्यूचर में हम जो भी परीक्षा देंगे और तैयारी हम कर रहे हैं तो उसी लेवल की हम तैयारी करेंगे और उसी दृष्टि से। तो आइए हम इस मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की तरफ अग्रसर होते हैं। जी हाँ साथियों, मेरे भाई ने बताया कि इस बार का जो पेपर रहा, इसमें जो हिंदी का जो फर्स्ट पेपर होता है, जो 10 नंबर के प्रश्न आते हैं, तो संधि से प्रश्न पूछा था। और संधि में क्या, मैंने आपसे बार बार बताया था ना कि संधि में देखो बहुत टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो टीजीटी एसएसटी के कैंडिडेट्स हैं उन्होंने हमें बताया कि संधि पूछा था दीर्घ संधि। जैसे मान लीजिए कि नदी धन ईश बराबर नदीश, ऐसे ऐसे कई शब्द हैं, जैसे महाधन ईश बराबर महेश। ठीक ना। देखो संधि में भी कई तरह के प्रश्न बनते हैं, और मैंने जो संधि से संबंधित मैंने 2 वीडियो बनाई है, पार्ट 1 और पार्ट 2, उसमें आप जाकर देख सकते हो। उसमें मैंने नदीश शब्द दिया है फॉर एग्जाम्पल में दीर्घ संधि में, समझे। तो जैसे मान लो थोड़ा डीप में जाएगा, अगर मान लो कि व्यंजन संधि पूछ रहा है तब वो डीप कहा जाएगा। विसर्ग संधि पूछ रहा है उसमें भी घुमा देता है। लेकिन यहां पर तो सिंपल सा पूछा था कि 4 ऑप्शन दे दिया था, पूछा था इसमें से कौन सा दीर्घ संधि नहीं है, किस शब्द में। मान लो कि 3 शब्द दिया था दीर्घ संधि से संबंधित और एक नहीं दिया था, समझे। तो इस तरह से प्रश्न आए थे संधि से। ओके, कुछ शब्द प्रश्न आए थे मुहावरे से भी, और वर्ण व्यवस्था से भी प्रश्न पूछे गए थे। तो एक बार जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए, वहां से मैंने सब कुछ, मतलब किताब का निचोड़ मैंने बना के वहां पे दिया है। क्योंकि किताब तो आदमी पढ़ता ही रह जाता है। तो जो मैंने वीडियो बनाई है ना, उसमें से कई प्रश्न लड़े थे, भाई ने बताया। और देखो पुरस्कार से भी प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे एक प्रश्न पूछा गया था कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में अंग्रेजी भाषा के लिए किसको दिया गया। क्या आपको पता है? अगर पता है आपको तो कमेंट बॉक्स में बहुत प्यार से अपनी राय दीजिए। ओके, मैंने हिंट भी कर दिया कि किसको मिला था, उनके नाम के अंत में राय है। ओके, आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के लिए किसको दिया गया था। ये प्रश्न पूछा था आज। ओके, और अगला जो है वो है NEP 2020 से प्रश्न पूछा था। और देखो मैंने बार बार बताया है ना, जैसे कि पहले क्या था, जो नई शिक्षा नीति अभी आई है, इससे पहले क्या, जो 1986 वाली नीति थी उसमें क्या था 10+2। अभी क्या बदल गया है, 10+2 की जगह पे क्या हो गया है, यही प्रश्न पूछा था। ऑप्शन दे दिया था 6+3+3+4, 5+3+3+4, 4+3+3+3+4। मतलब दिमाग का दही बना दिया था। जो नहीं पढ़ा रहेगा, बिल्कुल मैं कह रहा हूं ना, गलत करके आ जाएगा, लेकिन जो ध्यान से पढ़ेगा वो करके आएगा। इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा 5+3+3+4। ओके, मतलब NEP 2020 मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको आप देख लीजिएगा। अच्छा, आपसे मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आपने पढ़ा भी होगा। ये बताइए, जो नई शिक्षा नीति 2020 है, इसका संबंध किस समिति से है? टाइप कर दो। ओके, अंग्रेजी से भी प्रश्न पूछे गए थे। कैसे कैसे पूछे गए थे, जैसे एंटोनिम्स से प्रश्न पूछे गए थे, साइनोनिम्स से प्रश्न पूछे गए थे, ये सब आप देख लीजिएगा। और विलोम शब्द, एक शब्द पूछा था, वृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? अगर आपको पता है टाइप कर दीजिए।
ये तो मैं बिल्कुल बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जो बताया है ना सामान्य हिंदी का अध्ययन में करवा रहा था, मैंने प्लेलिस्ट में आज भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसमें मैंने कई बार बताया है। उसमें आप इसका जवाब भी कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो, वृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा। टीचिंग लर्निंग से भी प्रश्न पूछे गए थे, यानी कि जिसे आप सीडीपी कहते हैं, पेडागोगी। और बैठक व्यवस्था, बैठक व्यवस्था में कैसे पूछा था, जैसे मान लो कि एक मेज है, उसके चारों तरफ 5 दोस्त बैठे हैं, 5 सदस्य बैठे हैं, कौन किसके दाएं हैं कौन किसके बाएं हैं, ये वाला आप करके जाइएगा प्रैक्टिस। ऐसे प्रश्न आज की एसएसटी का जो पेपर हुआ इसमें यहाँ से ऐसे प्रश्न पूछा था। अब देखो, रक्त संबंध से भी पूछा था, ठीक ना। मेरे भाई ने बताया कि रक्त संबंध से पूछा था और उसमें जो पुत्र सही था। ओके, तो रक्त संबंध को देख लीजिएगा कि उसके फूफा के मामा के मौसा के चाचा का लड़का है, तो मेरा क्या लगेगा समझ ना, ये वाला जो भी होता है आप देख लीजिएगा। एनईपी किस पर बल देता है से प्रश्न पूछा गया था। मतलब किस पर, मतलब खेल खेल पे पढ़ाना, इसका उत्तर होगा कि खेल खेल में बच्चों को सिखा देना, पढ़ा देना, यह उसका उत्तर होगा। मतलब एनईपी से 2-3 क्वेश्चन आए थे, समझे ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि देखो इस वीडियो में अभी तक तो हमने फर्स्ट पेपर को देखा, आगे जो एसएसटी है ना, एसएसटी में भी कुछ ऐसे प्रश्न आए थे जिनका संबंध फर्स्ट पेपर से होता है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 3-4 मिनट में हम वीडियो खत्म करेंगे, छोटी सी वीडियो रहेगी लेकिन बहुत ही सारगर्भित रहेगी। एसएसटी में पूछा था कि मुद्रा किसके द्वारा जारी किया जाता है, आपको पता है। देखो अगर फर्स्ट पेपर की तैयारी करते हो ना तो उसमें इको से प्रश्न पूछता है, अर्थव्यवस्था से प्रश्न पूछता है। आप हमें बताइए भारत में कौन सा अर्थव्यवस्था लागू है, मिश्रित, निजी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कौन सा अर्थव्यवस्था है इंडिया में, टाइप करके बता दो तुरंत। रुपया का जो र है ना, देखो आज के सिस्टम पूछा नहीं था, मैं आपसे वैसे पूछ रहा हूँ, अंदाजा लगा रहा हूँ कि आप कितना तैयारी किए हो। जो हम लिखते हैं ना रुपया, तो रुपया पूरा नहीं लिखते हैं, रुपया का र बना के बीच में काटते हैं थोड़ा। यह किसने दिया है, इसके जनक कौन है, ये भी आप बता दो हमें, ये आपको आना चाहिए, ठीक ना। मुद्रा किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये आज के एसएसटी में पूछा था। हम लोग वस्तु विनिमय में किसका प्रयोग करते हैं, ये भी आज पूछा था। आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विनिमय से पूछ रहा है। अब देखो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आज पूछा था, क्या पूछा था कि चंपारण, खेड़ा, असहयोग आंदोलन और एक और कोई आंदोलन था, भाई ने लिखा नहीं है, 3 ही लिखा है। चंपारण, खेड़ा और असहयोग आंदोलन को क्रम से सेट करना है। तो आपको पता है ना चंपारण आंदोलन कब हुआ था, आप मतलब इन सभी को आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो लिख लिख के। मतलब गांधी जी का जो आंदोलन था ना, गांधी जी के जीवन से संबंधित जो भी आंदोलन, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे मैं बताने वाला हूँ और क्या क्या पूछा है गांधी जी से संबंधित। चंपारण पूछ लिया, खेड़ा, असहयोग पूछ लिया। एक प्रश्न पूछा है, थोड़ा सा घुमाने वाला प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 4 बजे होता है तो गुजरात में कब होगा। अब देखो ये तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा, ऐसा कुछ ट्रिक होता है, ये भूगोल वाले बच्चे बता पाएंगे, जान पाएंगे। अगर आपको पता है तो जरा बताइए, हम भी जान जाएं आपसे। भाई ने वैसे मुझको बताया है लेकिन जरा आप भी हमको बताओ, कुछ मैं आपको सिखाऊं, थोड़ा आप मुझको सिखा दो। अरुणाचल में सूर्योदय 4 बजे तो गुजरात में सूर्योदय कब होगा, बताइए। फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, किससे, फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित। पूना पैक्ट से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। और गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अब देखो गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे, 3 हुए थे। तीनों में कौन भाग लिया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों में भाग लिया था। गांधी जी ने किस में भाग लिया था, पहले में कि दूसरे में कि तीसरे में कि किसी में नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तुरंत खट से टाइप कर दो किस में भाग उन्होंने लिया था। अंबेडकर एवं गांधी जी के बीच पूना पैक्ट समझौता कब हुआ था, यह आज का मतलब प्रश्न रहा, आज पूछा था एसएसटी वाली जो परीक्षा हुई थी उसमें। और देखो जलवायु, मौसम, इससे भी प्रश्न पूछे गए थे। तो साथियों ये रहा एक सारगर्भित एनालिसिस जो आज के प्रश्न पत्र में पूछे गए थे, और इसी के आधार पर अपनी तैयारी करते रहिए। और देखो जो हिंदी की अगर आप तैयारी करो फर्स्ट पेपर ना, तो आपको अंदाजा लग गया ना किस तरह से पूछ रहा है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेके चलना है, रिलैक्स रहो, मस्त रहो, लेकिन हाँ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। दिन भर में
10 घंटे 12 घंटे 13 घंटे की पढ़ाई कर डालो, समझे, क्योंकि अवसर बार बार नहीं आता है, ठीक है। आगे केवीएस से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, ऑफिशियल नोटिस आएंगी, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। तो मतलब कि जो भी नॉलेज से संबंधित, इंफॉर्मेशन संबंधित अगर आपको वीडियो प्राप्त करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो में। आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए जरूर सुझाव दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।